श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। षष्ठम विचार, ब्रह्म को बिरला ही क्यों देखता है, पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। वासुदेव वायुदमग्रदासीत न ब्रह्मणा च शंकराः एको वै नारायण आसीन् ब्रह्मनेशानः। वासुदेव वायुदमग्र आसीत, प्रत्येक वस्तु भगवान का उद्भास है। सारे मुनिगण यद मूल केता यद तो अंधस्वर मुनिगण उस शरण के अंतर्गत संसार के समस्त कष्टों को सुगमता से दूर फेंक देते हैं। ये कह रहे हैं, ध्यान दीजिए कितना महत्व ठाकुर जी के चरणों के पास है। वो देवता कह रहे हैं, अपनी इतने समर्थ नहीं है भी वो ये तो कह रहे हैं, हे देव आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें तुलनात्मक बना दिया। हम लोग विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते। हमारे घर में देखिए सब विभिन्न स्वभाव वाले हैं। पत्नी अलग स्वभाव की, पति अलग स्वभाव का, बच्चे अलग स्वभाव के, पड़ोसी अलग स्वभाव का, मित्र अलग स्वभाव का। इन सब स्वभावों के बीच में कोई केंद्र बिंदु तो हो कि कैसे सब मिल के व्यवहार करें। तो धर्म है वहाँ पर। वैदिक साहित्य में, वैदिक सनातन धर्म में धर्म से जोड़ दिया है। आपको आश्चर्य नहीं होता कि अभी तो झगड़ा कर रहे थे पति पत्नी और फिर मेल हो गया, अभी भाई भाई झगड़ा कर रहे थे फिर बड़ा आंसू बहा रहे हैं। तो विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते। इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करने में हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं। हे निर्विकार पुराण पुरुष, हे भगवान विष्णु, हे आदि नारायण, हम ही अन्य कार्य वर्ग सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। हे देव महासर के लिए आप अजन्मा, नहीं तो आप अजन्मा हैं। जो अजन्मा है वही जन्म दे सकता है, ध्यान दीजिए। और जन्मादि कर्म की अर्थात इनकी योनि कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर स्थापित किया था। तो हे परमादेव, हम देवतागण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें? हम तो विपरीत स्वभाव वाले हैं। देव हम पर तो आप ही अनुग्रह की वर्षा करिए ताकि ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान करिए। देवताओं की इस प्रार्थना के बहुत सारे फलितार्थ निष्कर्ष हैं। अरे जब तत्व सृष्टि ही, विराट सृष्टि ही भगवान की माया शक्ति के 3 फिर समझिए, जब तत्व सृष्टि ही अर्थात विराट सृष्टि ही भगवान की माया शक्ति के 3 अलग अलग प्रकार के गुणों के अंतर्गत कार्यशील है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, तो विभिन्न प्राणी भी जरायुज, उद्भिज, अंडे से निकलने वाले अंडज और पसीने से निकलने वाले स्वेदज, ये जो है ये विभिन्न प्राणी भी जो है इसी अलग अलग गुणों के प्रभाव के अधीन हैं। इसी कारण ये समस्त तत्व भगवान को तुष्ट करने के लिए एकजुट होकर कार्य नहीं कर सकते। क्यों एक दिन का कार्य नहीं कर सकते? क्योंकि यह अलग अलग गुणों के प्रभाव के अधीन, सत्वगुण के प्रभाव के अधीन रहेगा। वो तमोगुण के प्रभाव के अधीन प्राणी के साथ कैसे काम कर सकता है? वो तो डसने का काम करेगा तमोगुण वाला प्राणी, वो तो आलसी है, वो काम करेगा। और एक व्यक्ति उपासना का काम, दोनों कैसे मिलेंगे आपस में? ध्यान दीजिए,
ये बहुत, इसलिए कोई मोटिवेटर चाहिए होता है ना आप लोगों को, समझिए। तो इसलिए पृथक पृथक कार्य के कारण भौतिक जगत में, इस संसार में कोई भी एकता या कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य नहीं हो पाता, सामंजस्य समन्वय नहीं हो पाता, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। इसी से वांछनीय तो सबसे अच्छी नीति यही है कि क्या किया जाए, परमात्मा के लिए काम किया जाए। सबकी आत्मा जो है परमात्मा, उसके लिए काम किया जाए। जीव जितने जीव हैं वो परमात्मा के लिए काम करें, ध्यान दीजिए। तो इसी से वांछनीय एकता स्थापित हो पाएगी। केंद्र में परमार्थ को रखना पड़ेगा, तभी एकता स्थापित हो पाए। परमार्थ को, परमार्थ क्या है, एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन क्या, वो रखना पड़ेगा। ये संतोष है, शांति को रखना पड़ेगा केंद्र बिंदु में। क्या, परोपकार को रखना पड़ेगा केंद्र बिंदु में, और अपने स्वार्थ को नहीं, उसको हटाना, तिलांजलि देना पड़ेगा, तब एकता हो पाएगी, तब सब लोग लगेंगे। ध्यान दीजिए, राष्ट्र के लिए एक होना पड़ेगा, समाज के लिए एक होना पड़ेगा, परिवार के लिए एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। तब सारे शून्य जब लगेंगे इस एकता के साथ में, जितनी विविधताएं लगेंगी वो महत्वपूर्ण हो जाएंगी, अनंत गुना हो जाएंगी। और एक रहेगा नहीं, एक अभिप्राय नहीं रहेगा, परम अर्थ नहीं रहेगा, परोपकार नहीं रहेगा, शांति का अर्थ नहीं रहेगा, परमार्थ का अर्थ नहीं रहेगा, समष्टि के कल्याण का अर्थ नहीं रहेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ नहीं रहेगा, तो सारी शक्ति आपकी व्यर्थ हो जाएगी। ऐसा देवता भगवान को समझाते हुए कह रहे हैं। इसलिए परमात्मा के लिए होना पड़ेगा, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, से यही तात्पर्य है, क्योंकि संगठित शक्ति ही विराट रूप है। आपको विचार करना है। मैं तो आपसे यह जो कंटेंट है ये रख दिया, ये जान करके आप जब विचार करेंगे, आपका जब स्वयं का निश्चय होगा तभी ना आप चल पाएंगे। लाख उपदेश हम दें आपको तो उससे क्या है, हम तो आपको जो भगवान के उपदेश हैं उसको यथावत आपकी भाषा में ही आपको परोस दिए हैं। अब आप उसमें से आप जब खाएंगे तृप्ति तो आप ही को होगी। और हम कहें ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे बोलो, ये हम काम नहीं करते हैं। हम तो आपकी चेतना को, आपके अहंकार को जो है वह विलीन करना चाह रहे हैं, निर्मल कर देना चाह रहे हैं, इतना ही हमारा उद्देश्य है। तो इसी सत्य को मैत्रेय ऋषि ने उद्धृत करते हुए देवताओं की स्तुति से ठाकुर जी उनकी इस व्यक्त स्तुति से भावना को ठाकुर जी ने समझा कि जब किसी स्तुति करोगे तो वो उनकी भावना, भगवान ने देवताओं की भावना को समझ लिया। ये मैसेज है अपने लिए। वे स्वयं बिखरे हुए 23 तत्व, फिर ध्यान दीजिए, वो 23 तत्व क्या है, 5 तन्मात्रा, शब्द रूप स्पर्श गंध, 5 महाभूत, स्थिति जल पाव गगन समीरा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि अहंकार महातत्व और मन, ये 23 तत्व जो है वहां पे ले लिया। इस 23 तत्व में वो प्रवेश कर गए। हमारे इस 23 तत्व से बना हुआ शरीर, उसमें भगवान की चेतना आ गई, फलस्वरूप वे एक हो गए, फलस्वरूप सब एक हो गए। ध्यान दीजिए, हाथ कैसे एक हो गए, कैसे हो गए, हाथ, पैर, सिर, नाक, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब अलग अलग थे। ये जो है शरीर के लिए, शरीर बनाने के लिए और परमात्मा को आनंद देने के लिए जीव भाव को, देह भाव को प्राप्त हुए, और देह भाव से जीव भाव को प्राप्त हुए, और जीव भाव से वो आत्म भाव को प्राप्त करने की दिशा में अपने परमात्मा के साथ काम साधर्म हो जाना चाहेंगे। उस पर, और इसी प्रकार से जब ये प्रार्थना होगी, भगवान प्रवेश कर गए 23 तत्वों में, तो क्या आनंद है, क्या कहा भगवान मैत्रेय के उद्गार का आनंद लीजिए। भागवत की ये पंक्तियों को सुनिए आप।
इति तासां स्वशक्तीनां सतीनाम समेत असमित साहा। जब भगवान ने देखा, इति तासाम, उनको देखा भगवान ने कि आपस में संगठित नहीं है ये लोग। प्रसुप्त लोकतंत्राणाम निसाम्या गतिमीश्वरा। इन देवताओं की सभी शक्तियां विश्व रचना के कार्य करने में समर्थ है। प्रसुप्त लोकतंत्राणाम निशाम्य गतिमीश्वरा। कार संज्ञाम तदा देवी बिभ्रशक्ति मुरुक्रमा। तब परम शक्तिशाली उरुक्रम माने परम शक्तिशाली भगवान ने अपनी काल शक्ति, काल संज्ञाम तदा देवी, देवी काली को, उस काल की शक्ति को काली कहते हैं, अर्थात इसलिए उसको इसीलिए महामाया कहते हैं। काली ही महामाया है, ध्यान दीजिए, इसीलिए हम उसकी उपासना करते हैं। वह शक्ति देवी काली सहित एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्व समुदाय में भगवान प्रविष्ट हो गए। अपनी परम शक्ति काली के साथ, शक्ति के साथ शक्तिमान एक हो गया। काल संज्ञाम तदा देवी बिभ्रक्षवित्तुर्कमाहं त्रयोविंशति तत्वानाम, त्रयोविंश माने 23 तत्वों में गणम युगपदाविशद स्वरूपविष्टो भगवान श्रेष्ठा रूपेण तम गणम भिन्नम संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रबोधयन्। भगवान प्रवेश कर गए काली के साथ में। फलस्वरूप जो तत्व संगठित नहीं थे वे संगठित हो गए। संयोजयामा, जोड़ दिया भगवान में। व्यतिरेक भाव माने सभी तत्व अलग अलग थे। हाथ अलग था, हाथ का देवता अलग था, पैर का देवता अलग था, पेट का देवता अलग था, त्वचा का देवता अलग था, ध्यान दीजिए, आंख का देवता अलग था, नाक का देवता अलग था, ध्यान दीजिए, बुद्धि का देवता अलग था, मन का देवता अलग था। ये सब अलग अलग थे, व्यक्ति अलग अलग थे, इन्हें डिफरेंट एंटिटी थी इनकी। और अन्वय भाव से जब एक बन गए, अरे ये तो एक शरीर बन गए, अन्वय भाव से एक देह बन गए, सबके सब लोग, सभी रत्न एक रत्न बन गई, एक निर्माण बन गया, एक उसका नाम हो गया, एक उत्पाद बन गया। वो तत्व जब अलग है तब भी भगवान के रूप थे वे लोग। और जब अन्वय भाव से सभी एक रचना बन गए, एक निर्माण बन गए, एक उत्पाद बन गए, तत्व जब अलग है भगवान के रूप है, और संगठित हुए तब भगवान के रूप है। तो निर्मित भी भगवान हो गए और उपादान भी भगवान है। निर्मित भी भगवान हुए, उपादान भी भगवान, बनने वाला भी भगवान, बनाने वाला भी भगवान। तब अभिन्न निमित्तोपादान कारण, इनडिफरेंट, जो बनने वाला, जो बनाने वाला है वही बनने वाला है, जो बनाने वाला है वही बनने वाला है। इसलिए आप कहते हैं ना कि जो है ये सब उस कारीगर के रूप में सब रचना दिखाई पड़ रही है। ध्यान दीजिए तो और समझिए, यह मिट्टी घड़े रूपी पदार्थ में गुथी हुई है। मिट्टी ही मिट्टी, घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है। आभूषण में सोना ही सोना है। ध्यान दीजिए, शिल्प में पत्थर ही पत्थर है, औजार में लोहा ही लोहा है। तो ये अनुस्यूत है, परंतु अकेले मिट्टी से ही घड़ा नहीं बना। मिट्टी, जल, ताप, हवा, आकाश आदि सभी के ऑर्गेनाइज्ड रूप से ही, संगठित रूप से ही घड़े की रचना संभव हो पाई। कुम्हार निमित्त बना, आभूषण के लिए सोनार निमित्त बना, शिल्प के लिए शिल्पकार निमित्त बना, कारीगर निमित्त बना भवन के लिए। उसकी इंद्रिय, उसका मन आदि सभी संगठित होकर ही रचना करने में समर्थ हो पाते हैं। श्रीमद् भागवत में इसी तत्व का प्रतिपादन किया गया है और यही यमराज की उस मंत्र में आया। श्रीमद् नारायण ने भी अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ही भगवान को सर्वत्र सर्वदा देखने का मंत्र दिया है।
संगठन करने में महामाया काली को हम भगवान की काल शक्ति के रूप में देखते हैं, उनकी उपासना करते हैं। क्योंकि 23 तत्वों की प्राणमय रचना होती है, अतः काल रूप से भगवान की यह शक्ति देवी महाकाली है और जीवनी शक्ति देने के कारण वेदों में अदिति नाम से है। ध्यान दीजिए, 23 तत्वों की प्राणमय रचना होती है, अतः काल रूप से यह काली महाकाली है और जीवनी शक्ति देने के कारण वेदों में इसको अदिति नाम से इसको जाना जाता है। भगवान यम ने आगे के मंत्र समझाया नचिकेता को अदिति देवी के नाम से, जो प्राण जीवन शक्ति देती है। ध्यान दीजिए, काल शक्ति रूपांतरित करती है और अदिति शक्ति जीवन देती है। ये मंत्र आया कठोपनिषद अगला मंत्र है, अध्याय 2 की वल्ली का 7वां मंत्र क्या है? योम या प्राणेन संभवति अदिति देवतामयी गुहां प्रविष्टिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायता एतद् वै तात। जो सर्व देवतामयी भगवती अदिति देवी पहले उस परब्रह्म के संकल्प से, ध्यान दीजिए, काल शक्ति काली के द्वारा भगवान का रूपांतरण हुआ इन सब चीजों का, और ये प्राण शक्ति से जो है जिंदगी मिल गई है, हिलना डुलना हो गया। प्राण संपूर्ण प्राणियों को बीज रूप से अपने साथ लेकर प्रकट हो रही है, वही हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट होकर वहीं रहती है ये शक्ति। तो सारी शक्तियां भगवान के साथ में रहती हैं। शक्ति शक्तिमान की शक्ति, पराम्बा अपरम पुरुष, इसलिए एक साथ दर्शन होते हैं राधा और कृष्ण, विष्णु और लक्ष्मी, राम और सीता, ये दोनों की दोनों एक साथ विराजमान है। भगवान हनुमान जी के हृदय में केवल राम नहीं, राम सीता विराजमान है। ध्यान दीजिए, शक्ति विराजमान है अदिति रूप में, काल रूप में, कुछ भी कह लो आप। भगवान शंकर के रूप में महाकाली, महागौरा, सती, भोले बाबा वही रहती जीवों के साथ में। वह भगवती भगवान की अचिंत्य महाशक्ति भगवान से सर्वथा इंडिफरेंट है, कोई अंतर नहीं है। एक रूप, जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है, जो विष्णु है वही लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी है वही विष्णु है। इसलिए आप लोग हमारी व्यष्टि में हम कहते अर्धांगिनी है पत्नी पति की, आधा अंग उसका। ब्रह्मा से ऐसी तो उत्पन्न हुई, ब्रह्मा के एक अंग से स्त्री, ब्रह्मा के एक अंग से स्त्री, एक अंग से पुरुष हो गए। ये युग्म हुआ और उसके बाद दोनों की मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो गई। स्त्री पुरुष की मैथुनी सृष्टि और जानवरों की मैथुनी सृष्टि। एक भैंस बन गई, एक भैंसा बन गया, ऐसा सही प्रकार। एक गाय बन गई, एक सांड बन गया, एक नर बन गए, एक मादा बन गया। ऐसे ब्रह्मा का युग शरीर बना। तो ये अभिन्न हो गए आपस में। भगवान और उनकी शक्ति में कोई भेद नहीं है। उपासक जो भेद पैदा करते हैं बिल्कुल गलत है। इसलिए हमारे यहाँ आनंद पूर्वक जो है उपासना, भगवान की शक्ति की उपासना जब की जाती है तो शक्तिमान के रूप में। जब शक्तिमान की उपासना की जाती है तो शक्ति साथ में रहती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, इसलिए राधे को पुकारते हैं तो कृष्ण चले आते हैं, कृष्ण को पुकारो तो राधा चली आती। रह नहीं सकते दोनों हैं। लक्ष्मी रह सकती बिना नारायण के? नहीं रह सकती। भगवान ही शक्ति रूप से सबके हृदय में प्रवेश किए हुए वे ही यह ब्रह्म है। विश्व देवा आदि सब अदिति हैं। जातम अदिति ही, जो कुछ पैदा हुआ सब अदिति है, मतलब भगवान शक्ति रूप में अब आ गए। जो कार्य है सो अदिति है, अर्थात जातम अदिति एवं जनित्वम अदिति। जो कार्य अदिति है, कारण अदिति है, पंचभूत अदिति है। पंचभूत उत्पन्न सभी पदार्थ अदिति है। पुत्र अदिति है, माता अदिति है, पिता अदिति है, अग्नि अदिति है और द्युलोक अदिति है। अर्थात एक रूप, भगवान की शक्ति का एक रूप। ओम अदिति देवभूतिः अंतरिक्षम अदिति माता स पिता स पुत्रः विश्व देवादिति पंचजना अदिति जातम अदिति जनित्वम अदिति। क्या अदिति? नृत्य में अदिति शब्द के बहुत अर्थ हैं। ध्यान दीजिए, देवताओं की माता का नाम अदिति है। अदीना, जो कभी दीन ना हो सो अदिति है। ये दीनता क्या है?
स्वामी अखंडानंद जी महाराज वेदांत के परम ज्ञानी मूर्धन्य शिरोमणि कहते हैं, इसके मन में यह आता है हम तुमको दे देंगे भैया तो हम क्या खाएंगे, वह दीन है। अरे जैसे भिखारी आया सामने और उसने कहा कि हमको 2 रुपए दे दो, और देने वाले ने कहा भैया तुमको हम दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, ऐसा बोलने वाला दीन हो गया। उस कथित देने वाले के अंदर दैन्य भरा हुआ है। वो सोचता है कि अगर हम मुट्ठी बांध कर नहीं रखेंगे तो हमें खाने को मिलेगा नहीं। दूसरे शब्दों में वह दीन है जो ऐसा सोचता है। हमें जो ईश्वर ने दिया है वह यदि हम किसी ईश्वर के बंदे को दे देंगे तो हमें ईश्वर नहीं देगा। अदिति जो है यह अदीना है। अदीना का अर्थ है किसी को देते समय किसी को हिचकिचाहट नहीं है। असल में तो यह अदिति जो है वो समस्त बुद्धि महतत्व रूपा है, अदीना है। दीन महा से कोई इतना भरा हुआ है कि आप देने से और मिलेगा आपको। अदीना का अर्थ है तो असल में यह अदिति जो है वह समस्त बुद्धि महतत्व रूपा। ऐसे महतत्व से सबका अंकुर निकलता है। आम उसी में से निकला, इमली उसी में से निकली, अंगूर उसी में से निकला, मनुष्य, प्रभु, पक्षी सब उसी में से निकले। हम सभी जानते हैं कि सारी सृष्टि ब्रह्मर्षि कश्यप जी की संतान है। तिन्ह कहा तो कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन्ह कहा मां पूर्व वर दीना। कश्यप अदिति के संयोग से ईश्वर भी पैदा होता है। जिसमें सब पैदा हो उसी का नाम अदिति है। बताइए ये सब कैसे सृष्टि का विस्तार हो रहा है, कैसे रचना हो रही है, समझिए तो सही। इसी को समष्टि प्राण बोलते हैं। प्राण जो है वह क्रियाशीलता की प्रधानता से है। प्राण जो है वह क्रियाशीलता की एक्टिविटी की प्रधानता से प्राण है। अब प्रज्ञा जो है ज्ञान शक्ति की प्रधानता से है, माने बुद्धि की प्रधानता से। समष्टि क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति इन दोनों का नाम अदिति है। समष्टि क्रिया शक्ति और समष्टि ज्ञान शक्ति इन दोनों की उपाधि से चैतन्य परमात्मा का नाम ही अदिति है। कंफ्यूज मत होइए। बीज में प्राण ना हो तो प्रज्ञा में अंकुर नहीं होगा, और प्राण ना हो तो अंकुर निकलेगा किसमें। प्राण ना हो तो प्रज्ञा में अंकुर ना हो, और प्राण ना हो तो अंकुर निकलेगा किसमें। अरे बीज में अगर हवा ना समाई हो तो बीज को फाड़कर उसमें से अंकुर नहीं निकल सकता। ध्यान दीजिए, प्राण की उपस्थिति उसमें आवश्यक है। जहां प्राण होगा वहां अंकुर निकलेगा। भुना हुआ बीज अंकुरण के योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें हवा उसकी निकल चुकी है। जहां प्राण नहीं होगा वहां अंकुर नहीं निकलेगा, और उपादान ही नहीं होगा तो अंकुर कहां से निकलेगा। तो उपादानात्मकता प्रज्ञा कर्म शक्ति क्रिया शक्ति से आहित जो प्राण या प्राण प्रज्ञा से मिलकर समूची सृष्टि उत्पन्न होती है। प्राण और प्रज्ञा से मिलकर ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। कोई बोले से परमात्मा क्या है, क्या केवल प्राण है? नहीं नहीं नहीं, इस अगला मंत्र जो आता है उसको समझ लीजिए। इसको हम आपको कल समझाएंगे।